पुलिस किसी बंदे को पकड़ के खड़ा कर रहे हैं। अपने भारत देश में ना एक तबका ऐसा है जो अंग्रेजा का गू भी खास के है। और ये चीज़ भाई साहब मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा। अगर थारा दर्द हो ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने लोग भी कुछ होते शौकीन आदमी हो भाई। ज़िंदगी में कभी भी ना किसी चीज़ पे घमंड मत करना, क्योंकि समय सबका आता है। यहाँ पे मैंने देखा है जो पुराने हार बनाए इनके ऊपर ना रेलवे ट्रैक से हैं। क्या मतलब पहले ये सीन था क्या कि भाई यहाँ पे सीधे मतलब ट्रेन आती थी या फिर ट्रेन उधर जाती थी। न्यूयॉर्क से यार देखना कितना मस्त लग रहा ना इतनी हाइट से भाई साहब। अब यहाँ पे ना देखना एक बच्चा ऐसे मस्त ड्रिंक सी बना के बेच रहा है। इस घर को देख रहा था भाई कितनी मस्त जगह पे है ना। यहाँ पे ना मतलब लोगों के पास बच्चे हो ना हो पर कुत्ते सबके पास है भाई। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और गाइस मैं हूँ अभी न्यूयॉर्क और ये मेरे जो तुम पीछे देख रहे हो न्यूयॉर्क की पूरी स्काई लाइन है भाई। और मैं इधर एक हार्बर पे आया हुआ हूँ, इस हार्बर पे। और भाई मैंने सोचा कि तुम्हारे को ये भी दिखा देता हूँ। वैसे टेक्निकली मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूँ। ये जो रिवर है, रिवर के इस साइड भाई साहब न्यू जर्सी है, जो कि एक काफ़ी पीसफुल एरिया है। मतलब जो लोग वहाँ पे अफोर्ड नहीं करते रहना वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। और सेम केस भाई मेरे साथ है। मैं न्यूयॉर्क में अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मीन्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है मेरे को, 15-20 हज़ार रुपये पर डे। तो मैं इधर 7-8 हज़ार पर डे पे आ गया भाई इस वाली साइड में। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि मैंने डॉलर्स में पे किया था। पता नहीं कितना अमाउंट मुझे याद नहीं है। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे को ये वाला एरिया भी दिखाऊँ। और भाई यहाँ पे खूब हेलीकॉप्टर पूरा दिन उड़ते रहते हैं ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे ना एक टूर सा चलता है ये सिटी दिखाने वाला। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर। और भाई सेंट्रल पार्क भी इधर से ही है। और ये वाली बिल्डिंग तुम देख रहे हो ना, न्यूयॉर्क की मेरे ख्याल से सबसे महंगी बिल्डिंग है ये वाली। इसके अंदर अच्छे महंगे मतलब वो हैं, क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा महंगे जिनकी शायद बिलियंस में कॉस्ट है। मतलब श्योर नहीं हो, बट हाँ ऐसा कुछ सुना है मैंने कि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी बिल्डिंग है। और भाई ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया में भाई क्या मस्त लोग भाई बच्चों के साथ आते हैं घूमने फिरने। और लोग यहाँ पे भाई पूरा दिन रेस मारते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और अभी भाई मैं इस पॉइंट पे जाने वाला हूँ, वो उधर देख रहे हो ना, उधर काफ़ी सही लग रहा था। मैं सोचा तुम्हारे को भी दिखा के लाऊँ। यहाँ पे ना मतलब लोगों के पास बच्चे हो ना हो पर कुत्ते सबके पास है भाई। मतलब हर बंदा 2-2, 4-4, 5-5 कुत्ते लेके घूमता है। ये भी एक ही फैमिली है पर 2 पिल्ले ले रहे हैं अपने नारा इसी के साथ खेलेंगे। और ये देखो भाई साहब किसी ने पानी की बोतल बांध रखी है अपने बच्चे की। ये देखो कितना मस्त बना रखा है ना। और ये भाई ऐसे ही बना रखा है बस मज़े लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए। काफ़ी बढ़िया एरिया लगता है मेरे को। और उधर कहीं पे म्यूज़िक चला रखा, किसी ने गाड़ी पे रख के पार्टी वार्टी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, दारू पी रहे हैं। सही है। और उधर भी देखो क्या है, ये कुछ चार्ट हाउस करके कुछ बना रखा है, सही है। और भाई ये वाला है काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट सा। लोग इधर आते हैं टाइम स्पेंड करने, सनसेट देखने। और मैं भी सनसेट देखने आया गया। और ये जो आइलैंड है ना भाई, सिर्फ ये वाला जो आइलैंड है, ये वाला न्यूयॉर्क का आइलैंड है। और इस आइलैंड पे भाई साहब सारी की सारी स्काई स्केपर्स हैं। और इन्हीं के बीच में भाई साहब वो है, क्या बोलते हैं उसको, है ना इनका सेंट्रल पार्क में भी गया हूँ मैं 2 बार जा चुका है। एक मैंने व्लॉग भी शायद बना, हाँ शायद डाल दिया होगा बना के। और ये देखो भाई साहब यहाँ पे ऐसी फ़िश हैं, इस मछली इसके अंदर पानी के अंदर जो यहाँ पे लोग पकड़ते हैं। इन पे शायद कुछ प्रोहिबिटेड भी होंगी कि जिनको तुम पकड़ नहीं सकते, बट कुछ ऐसी हैं जिनको तुम पकड़ सकते हो मतलब खाने के लिए। तो इधर लोग फ़िशिंग करने भी आते हैं बहुत सारे लोग। और लोग इधर खड़े होकर भाई आराम से मछली पकड़ते हैं। और ये समुंदर नहीं है, शायद ये नदी है। और कौन सी नदी है तुम कमेंट करके बताना, ये काम तुम्हारा है। इस वाली जगह पे भी इन्होंने ना इतना मस्त एरिया बना रखा, देखना आराम से भाई तुम यार दोस्तों के साथ इधर बैठ के सही पिकनिक कर सकते हो। इस पे आग वाग जला के म्यूजिक रख के, मतलब सही बना रखा यार। पानी कैसे नदी के बीच के अंदर घूमने फिरने के लिए। और ये देखो भाई इधर क्रूज वूज भी चलते रहते हैं, देखना सही बड़ा सा क्रूज है। इसमें मेरे ख्याल से डिनर विनर वाला सीन मिलेगा। और भाई ये वाला देखो तुम, ये काफ़ी मस्त चीज़ लगती है मेरे को। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ ये वाली। और ये मैं देख के यहाँ पर मैंने किसी व्लॉग में नहीं दिखाया, फिर से कल जाता हूँ मैं इस पे और फिर दिखाऊंगा तुम्हारे को दोबारा से। काफ़ी सही चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये कौन सा बना रखा है। इसमें पैदल तुम ऊपर तक घूम के आ सकते हो, ऐसा कुछ सीन है। उस वाले छोर से स्टार्ट होता है और इधर जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे इधर से दिख नहीं रहा है एज इसका, बट ऐसा ही है। और सबसे मेन जो प्लेस है ना वो ये वाली है। और यहाँ पे भाई सब दुबई के जैसे ये चलती रहती हैं इधर स्पीड बोट वगैरह, हर आधे घंटे में एक बार आ रही है ये वाली बोट। इस घर को देख रहा था भाई, कितनी मस्त जगह पे है ना, मस्त व्यू आते होंगे यहाँ से बालकनी से भाई। काफ़ी सही एरिया लगा भाई मेरे को, काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो तुम। एक तो इधर ना इंडियन फैमिली भी बैठी थी भाई, इनके बच्चे का शायद 9 साल का बर्थडे हो गया था, पता नहीं 9 महीने का हो गया था। और हैप्पी बर्थडे सा मना रहे थे, आराम से बैठ के सही टाइम स्पेंड कर रहे थे। और मैं भी इधर अभी यहाँ पे बैठूंगा थोड़ी देर और फिर उसके बाद वहाँ पे जाऊँगा, देख के आऊँगा उधर से बैठने का कुछ सीन है कि नहीं। वैसे कोई दिख नहीं रहा पर कोशिश करूँगा उधर जा सकते कि नहीं जा सकते, होगा तो ज़रूर जाके बैठूँगा। ऐसी जगह पे बैठने मुझे बहुत मज़ा आते हैं। अभी सूरज ढलने वाला थोड़ी देर में, कुछ देर जा रही है। और अभी आ गया मैं हार्बर के पास, देखना है कैसे चू 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 कर रहा है ये वाला।
भाई सही है। इधर देखो भाई साहब, पुलिस ये किसी बंदे को पकड़ के खड़ा कर रहे हैं। कैसे खड़े हैं? मेरे ख्याल से वो भाईचारे में खड़े होंगे, मतलब शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। और मैं जा रहा हूँ वैसे रैंडम चल के उधर, और उस साइड से जाके मैं देखना चाह रहा हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इधर से दिखती है कि नहीं दिखती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैं अभी तक गया नहीं हूँ, पर सोच रहा हूँ कि कल चला जाऊँ, क्योंकि घूम ही आता हूँ उसको। मतलब है मेरे प्लान, बट मौसम ख़राब थे, आज से ही धूप निकल रखी है। वैसे शाम को धूप तो निकल जाती है, डेली निकलती है, पर सुबह सारा मौसम ख़राब रहता है। और जब मौसम ख़राब होता है ना, उस टाइम पे ट्रैवलिंग करने में मेरे को ना इतना मज़ा नहीं आता। और भाई मेरे को चूची बहुत देखने को मिलते हैं इधर, बहुत सारे चूची इस साइड में। और भाई वो देख रहे हो, मैं बता रहा था ना कि उधर जाके आइलैंड ख़त्म हो जाता है, वो वाली जगह वो है। करते करते ना काफ़ी ऐसे पास से आता था, दूर आ गया काफ़ी। और ये देखो भाई साहब, इधर कितनी सारी बत्तख खड़ी है। और इन बत्तखों ने ना भाई इस स्ट्रीट के ऊपर ना इतना हग रखा भाई, सही में कुत्तों का तो पट्टी उठा देते हैं लोग, इनका नहीं उठाता कोई भी। और सारी की सारी रोड पे चिपकी रहती है। हार्बर काफ़ी मेरे को ना सही लगे। और भाई इस वाली साइड तो ना कुछ ज़्यादा ही हार्बर है भाई, पूरा परिवार जान लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे ना हर जानवर के अच्छे लगते हैं, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी जानवर हो, अच्छे लगते हैं। काफ़ी सही एरिया लगा हुआ है मेरे को। और उधर देखो कितना मस्त कुत्ता ले रखा है, एक छोटा एक बड़ा। हर बीच पे ना ये वाली बत्तख ना कुछ ज़्यादा ही बैठी हैं सारे ऐसे खड्डे से बना के, मतलब तगड़ी लगी मेरे को ये। इनकी ना शक्ल भी थोड़ी डिफरेंट है, ऐसी सी बत्तख मैंने ना देखी नहीं थी, सही बताऊं तो। और भाई इस एरिया में मेरे को ना इतने सारे भारतीय देखने को मिल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ना भाई साहब। इतने सारे हार्बर हैं, जिसमें से काफ़ी सारे हार्बर ना डिस्ट्रॉय हो रखे हैं, मतलब टाइम के साथ सारे ख़त्म हो रखे हैं। जैसे कि ये देखना कितनी बुरी हालत हो रखी है भाई इसकी, तगड़ी बुरी हालत हो रखी है। और ये बंद हो रखा है, ये नए हार्बर है मेरे ख्याल से, मतलब इतने भी नए नहीं है, बट हाँ इनसे तो नए ही हैं भाई। पूरा का पूरा ना ऐसे टूटे पड़े हैं यार। अगर मेरे को तो इन पे परमिशन मिले ना जाने की, मैं तो जाना पसंद करूँ, पर ये सेफ्टी वाइज देखे तो मेरे ख्याल से सेफ़ नहीं होंगे, इसलिए बंद कर रखे हैं। इस पर रेलवे ट्रैक था क्या, पता नहीं क्या सीन है। वैसे यार यहाँ तक जब ये ब्रिज सा बना दिया तो दूर तक बना देते थोड़ा। और भाई तुम्हारे को पता है, तुम न्यू जर्सी सिटी से पैदल चल के उधर नहीं जा सकते, तुम्हारे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ही लेना पड़ेगा। बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं, टनल्स हैं इस पानी के नीचे से, मतलब तुम इधर से उधर जा सकते हो। 15 मिनट लगते हैं टोटल बस राइड पे, लेकिन तुम भाई साहब उधर जा नहीं सकते वॉक करके। वहाँ पे रास्ता है पैदल चलने का मेरे ख्याल से, पर अलाउड नहीं है। कारण पता नहीं क्यों अलाउड नहीं है, अदरवाइज़ होना चाहिए ऐसे पैदल वाले बंदों का भी, या इसलिए होता होगा कभी कोई पैदल जाके उधर कोई घूम वगैरह करके आ जाए। क्योंकि अगर वो टनल बंद हुई ना भाई, कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। पूरे न्यूयॉर्क को रन करने वाले लोग, मेजॉरिटी जो एम्प्लॉय लोग हैं, जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, उधर काम करते हैं, वो सारे इधर ही रहते हैं। क्योंकि न्यूयॉर्क वैसा बहुत महंगा है और बहुत पुराना भी है, और ये वाला एरिया काफ़ी नया है। तो मोस्टली लोग जो भी काम करते हैं उधर इधर रहते हैं। सुबह और शाम ऐसे मास इमिग्रेशन होता है इधर भी, इधर से बहुत सारे लोग उधर जाते हैं, फिर शाम को उधर से बहुत सारे लोग इधर आते हैं। और ये घर देख रहे हो, ये सारे फ्लैट हैं, इधर रेजिडेंशियल एरिया है और इन्हीं में लोग रहते हैं। न्यू जर्सी भी काफ़ी बड़ा है, न्यूयॉर्क जितना ही बड़ा है मेरे ख्याल से। और न्यू जर्सी के पास फिर न्यूयॉर्क है, मतलब पास कई सिटी सी बनी हुई हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई बिल्कुल एंड पे। आगे जाऊँ क्या? थोड़ा आगे भी जा सकता हूँ, उधर से दिखेगी सही। बाकी देख लो भाई, ये हार्बर है, शिप वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, डाइनिंग वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तुम कर सकते हो इधर। और इधर तो पूरी एक मार्केट से बनी है। अब ये है पियर 13R, और यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे ना फूड ट्रक लगे हुए हैं, और काफ़ी हैपनिंग सा एरिया लग रहा था। मैं सोचा चलो देख के आता हूँ किस टाइप के फूड ट्रक लगे हुए हैं। और भाई इस एरिया में ना मैंने इतने सारे इंडियन और एशियन देखे ना, बहुत सारे भाई। और यहाँ पे भी ये चाइना जापान जैसी वो जो होती है ना फ़ोटो खींचने वाली, अगर तुमने मेरे कोरिया के व्लॉग देखे हो तो ऐसा कुछ देखा होगा तुमने, उसके अंदर बैठ के तुम फ़ोटो खिंचा सकते हैं, वो सारा सीन है। और भाई इधर देखो कैसे प्राइवेट बोट सी खड़ी है, उस साइड जाऊँगा तो दिखाऊंगा अच्छे से। मतलब ये वो होती है ना एडवेंचरस बोट, वो कुछ है, मतलब काफ़ी सही बना रखा है। ये देखो निसान का पिकअप ट्रक है और इसका फूड ट्रक में कन्वर्ट कर रखा है। आगे पूरा वो छोटे वाला ट्रक है जिसके अंदर पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बना के खिला रहे हैं मेरे ख्याल से ये, हाँ पिज़्ज़ा वीटा सही है भाई। वो क्या बोलते हैं उसको, भट्टी वाला पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, और प्रॉपर आग लगा रखी है मतलब अंदर उसके अंदर, मतलब सही लगा मेरे को। और काफ़ी सारे ऑप्शन है फूड के। चलो आखिरी तक चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ समझ में आएगा, कुछ खाने का मन करेगा तो खाएंगे, अदरवाइज़ अभी तो मेरे को ना मैक्सिकन खाना वैसे सही है, टेस्टी होता है, बट मैंने इतना भी बढ़िया नहीं लगता। मतलब पता नहीं ये सॉसेस कैसे यूज़ करते हैं, मतलब बेसिक सा लगता है। बाकी मैं मैक्सिकन ही बना के खा रहा हूँ अभी अपने होटल में, मतलब एयरबीएनबी में। ये देखो ये वाली गाड़ी कैसी सी भाई, जब ये देखो कितनी सारी इनकी क्या होती हैं प्राइवेट याच। ये मेरे ख्याल से वो वाली याच है जो होती है ना, वो ऐसे एक काफ़ी बड़ा ऐसे पर्दा सा लगाते हैं, बोलते तो उसको क्या लंगर बोलते हैं,
लंगर तो नहीं बोलते, कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं जो ये लपेट रखे हैं इनके अंदर, मतलब होते तो हैं, क्या बोलते हैं। मतलब मैंने पुरानी मूवीज़ में देखा है, पहले नई से जहाज़ चलते थे, मतलब हवा की हेल्प से चलाते थे मोस्टली टाइम पे, डायरेक्शन मतलब हवा की डायरेक्शन में जहाज़। और एक इधर देखो भाई, क्या कुत्तों के लिए मस्त एरिया बना रखा है यहाँ पे, सिर्फ कुत्तों को खिलाने के लिए ला सकते हो। ओके, डॉग रन रूल्स भी है भाई साहब, देखना कितने सारे लिख रखे हैं, प्रॉपर्टी लाइसेंस एंड वैकेंटी डॉग्स फॉर, देखना सही है भाई। और ये काइंड ऑफ भाई साहब कुत्तों के मीटिंग का एरिया है, जहाँ पे मतलब तुम अपने कुत्तों को दूसरे कुत्तों के साथ थोड़ा फ्रेंडली कर सकते हो, और जिससे भाई साहब जो कुत्ते हैं थोड़े सोशल हो जाए, मतलब ये वाला सीन है। खैर कोई नहीं भाई, अभी मैं इन अपार्टमेंट्स के बीच से जा रहा हूँ, सीधा बिल्कुल ऐसे रैंडम जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने, यहाँ से खड़ा होकर देखूंगा मैं, काफ़ी सही है। और ये वाली जितनी भी बिल्डिंग है ना भाई, रेड सी सारी की सारी सेम सी हैं, और हार्बर व्यू करके पक्का आराम से मस्त पैसे लेके बेचते होंगे इनको, नॉर्मल प्राइस से तो हाई। सब यहाँ पे ना देखना, एक बच्चा ऐसे मस्त ड्रिंक सी बना के बेच रहा है, सही है। मेरे ख्याल से इसको घर वालों ने पक्का कुछ टास्क दिया होगा कि जा पैसे कमा के ला, या फिर कुछ हॉबीज़, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाया वो टेस्ट कराता होगा। मोस्टली टाइम पे यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो लोगों को टेस्ट कराते हैं। अपने इंडिया में भी होता है, वैसे हर जगह होता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो। मेरा भी यार सपना है, सही बताऊँ तो, जब मैं रिटायरमेंट लूँगा ना, मैं भी कोई रेस्टोरेंट या फिर कॉफ़ी शॉप वगैरह बना के बैठूँगा, क्योंकि मेरे को ना कुकिंग करना बढ़िया लगता है। कुकिंग वो वाली नहीं, रोटी बना रहे मर्दों वाली कुकिंग, मतलब बोन फायर वाली चीज़ें या फिर इस तरह का चीज़ें मेरे को करना पसंद है पर्सनली। यहाँ पे मैंने देखा है जो पुराने हार बनाए इनके ऊपर ना रेलवे ट्रैक से हैं। क्या मतलब पहले ये सीन था क्या कि भाई यहाँ पे सीधे मतलब ट्रेन आती थी, या फिर ट्रेन उधर जाती थी, पता नहीं क्या सीन है। या फिर हो सकता है कि इधर से ट्रेन आती हो और भाई साहब जो शिप वगैरह है उस पर सामान ढोती हो, मतलब डालती हो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि बस सीधी हार्बर पे आ गई, पता नहीं क्या सीन है। तुम्हारे को पता हो तो बताना भाई। काफ़ी पुराने हार्बर हैं, देख के हालत से पता लग रहा है। और ये वाले नए हैं, देखना मस्त लग रहा है ना। इस पर तो खूब पेड़ पाड़ लगा रखे हैं, मेरे ख्याल से इस पर जा सकते हैं लोग वॉकिंग करने के लिए। बाकी इस टाइम यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, सारा टाइम लोग वॉक करते ही रहते हैं, तो वॉकिंग का सीन तो भाई तगड़ा है इधर। और भाई सही मस्त खुला एरिया है, आगे भी और बढ़िया लग रहा है। ये तो पूरा एक्सप्लोर करूँगा आज। भाई ज़िंदगी में कभी भी ना किसी चीज़ पे घमंड मत करना, क्योंकि समय सबका आता है। कभी इस बिल्डिंग को देखो भाई साहब, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भाई यूएस की, कभी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती थी। आज इसको भाई साहब देखोगे ना, इसके पास वाली बिल्डिंग्स के साथ मिला के, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। तो इट मीन्स भाई समय सबका बदलता है, और एक टाइम पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो तुम्हारे को पीछे छोड़ देते हैं। होता है ना, शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो वही है भाई। मतलब ज़िंदगी में कभी घमंड मत करना किसी चीज़ का, किसी पोजीशन पे अगर आज तुम हो, क्योंकि कल कोई आएगा और तुम्हारी उस पोजीशन को एकदम से बहुत पीछे छोड़ देगा और तुम छोटा महसूस करोगे। तो इसलिए कभी घमंड मत करना अपनी कामयाबी पे, तो इन्जॉय करो भाई। काफ़ी सही है, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ इसके समुद्र किनारे, नदी किनारे पास ऐसे ही देख के आ रहा हूँ। और भाई काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल जाती हैं। और बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग से तुम क्या सीखते हो, ट्रैवलिंग से तुम ऐसी चीज़ें सीखते हो, क्योंकि तुम ना जब अकेले घूमते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं। उस टाइम पे तुम ना रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को, कि भाई क्या सही होता है क्या गलत होता है। और ट्रैवलिंग तभी तुम्हें चेंज करती है जब तुम अकेले घूमते हो। अदरवाइज़ भाई तुम सिर्फ इंजॉय करने जाते हो ना, कहीं पे मज़े मार रहे, पार्टी की दारू पी ली, वो ट्रैवलिंग नहीं होती। असली ट्रैवलिंग होती है तुम घूम रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, लोग कैसे हैं, बिल्डिंग कैसी है, कैसे रह रहे हैं, क्या रूल रेगुलेशंस हैं, और तुम यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हो कि नहीं हो सकते। तुम यहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे तो तुम्हें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चीज़ें मतलब इंसान को बनाती हैं, और ये भाई तुम्हें ट्रैवलिंग से ही सीखने को मिल सकती है। काफ़ी लोग भी कुछ होते शौकीन आदमी होंगे, सही है भाई साहब। देखना पूरी बोतल दारू दूरू सब में लेकर आ रहे हैं, तगड़ा सीन होता है। बाकी ये मार फूकने वाले लोग भी तगड़े हुए हैं ना, कुछ भी पीण लाग जाए। कितनी गंदी स्मेल आई ना, ओ भाई साहब। बाकी होका तो इंडिया में भी पिया करें, पर ये भाई साहब कुछ डिफरेंट टाइप का होका पिया करें। मतलब ये भाई साहब तुम्हारे को ना पूरी स्ट्रीट पे देखने को मिलेगा। और ये पता है क्या है, ये गू है भाई साहब, और इसमें से स्मेल भी आती है। जो बत्तख है ना, इधर जैसे इंडिया में भैंस भूस करते हैं, यहाँ पे भाई बत्तख सी हैं, वो भी कलेस काटे रह के सारी आना। मतलब भाई, मतलब पता है क्या सीन, तो यहाँ पे भी ऐसा है। सफाई वफाई ना तो चाहें तो भाई ये सफाई कर सकते हैं। मतलब देखना कितना पड़ा है, बंदा का जूता का लाग है। और भाई कुछ बंदे ना मेरे एक रील के ऊपर ज्ञान दे होते, सिविक सेंस के ऊपर बोल दिया था मैंने कि ये लोग जूता सुधा भाई सब सीट पे बैठ जाएँ फ्लाइट के में। मतलब टॉयलेट कितनी गंदी हो वहाँ की, पर नहीं, लोगों तो ये भाई गोरे चमड़ी वाले दिख जाए तो वे सब सही लाग देख लो। ये रोड पर भी तुम घूम का हो तो जूता का तो लाग गए ना यार। और फिर तुम किसी फ्लाइट में चढ़ो, सीट के ऊपर बैठ जाओ जूता सुधा, तो गलत है कि ना है भाई। वो है कि अपने भारत देश में ना एक तबका ऐसा है जो अंग्रेजा का गू भी खास के है। मतलब इतनी गंदी सोच के आदमी है वे, और भाई उनका हम कुछ नहीं कर सकते।
खैर कोई नहीं, पेरेंट्स ने अपने बच्चे छोड़ रखे नहीं ना, मस्त घर सा बना रखा अपने, ईंट रोड इकट्ठे करके ना, काफ़ी सही लगा मेरे को तो। मतलब बच्चे क्रिएटिव तो होते हैं भाई, किसी भी देश में चले जाओ तुम, बच्चे ना सच में क्रिएटिव होते हैं। देखना अब ये बंदे भाई सब बर्थडे हो गए बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। काफ़ी सही लगा मेरे को, बच्चों ने बढ़िया बना रखा था। मतलब मेरे को ये नहीं पता था ये लोग ऐसे खेलते होंगे, ऐसे खाली छोड़ देते हैं बच्चों को, भाई जो करना है करो। और भाई इसी वाले एरिया में ना बहुत सारे मेरे को इंडियन सिटीजन देखने को मिले हैं, जो भाई साहब मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क को रन करते हैं। मतलब बहुत बड़ा नंबर है इंडियंस का भी जो यूएस में है भाई साहब, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉय हैं, कुछ बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, जिन्होंने पूरे अमेरिका की बागडोर से संभाल रखी है। काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला भी सुन के, और काफ़ी बुरा ये लगता है भाई जो इलीगल इमिग्रेंट आते हैं उनकी वजह से फिर हमारे को इतनी ज्यादती भी झेलनी पड़ती है। मतलब ऐसे मेरे को पर्सनली कहीं रेसिज्म फील नहीं हुआ, पर ये है कि हाँ थोड़ा सा फील तो होता ही है कि एक नेगेटिव इमेज सोशल मीडिया पे खास करके। मेरी एक रील वायरल हो रखी है भाई, जिसमें एक गोरी महिला सीट के ऊपर, फ्लाइट के अंदर सीट के ऊपर ऐसे शूज़ रख के बैठी हुई थी, और वो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया। और पहली बात तो भाई उसमें ना मैंने वॉइस ओवर कर रखा है, मैं फ़्लाइट के अंदर बोल नहीं रहा था, मैंने बाद में बोला था। और भाई एक चीज़ बताता हूँ तुम्हारे को, जो यूएस है ना, इवन बहुत सारी स्ट्रीट भाई सब गंदी तो होती ही हैं, और इवन जो फ़्लाइट होती है ना, फ़्लाइट का वॉशरूम भी बहुत गंदा होता है। जो अगर तुम भाई फ़्लाइट में कभी चढ़े ही नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में अब क्या ही कमेंट करूँ, पर मोस्टली सबको पता होगा टॉयलेट की क्या हाल होते हैं फ़्लाइट के। और फिर आप वो शूज़ लेके टॉयलेट में जा रहे हो, फिर वहाँ से आके किसी सीट पे बैठ रहे हो, और भाई वो सीट के अगर तुमने पे करे है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है तुमने वो सीट खरीद ली, वो टेम्परेरी बेस पे तुम्हें मिली है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे थे कि भाई उसके तो शूज़ इतने अच्छे हैं, इंडियंस के खाने से भी अच्छे शूज़ होंगे। तो भाई बात इसी है, इनकी जो स्ट्रीट होती है ना, अब ये देखो, अभी मैं ना नॉर्मल वॉकिंग स्ट्रीट पे हूँ, तुम कहोगे कि क्या दिखाने लग गया, वहाँ से लेके मतलब कहीं तक चले जाना, वहाँ से लेके इस पे ना गू पड़ा है भाई साहब, बतका गू पड़ा है, ठीक है, ऐसे बतका का गू पड़ा है दूरते ही, ठीक है। अब तुम क्या सोचो, जब बंदा ऐसे चलेगा तो शूज़ में नहीं लगेगा, और भाई शूज़ में लगेगा तो भाई सीट पे कोई बैठेगा या फिर बिस्तर पे कोई बैठेगा तो गंदा भी होगा, ठीक है। तो भाई जिनने भी उस गोरी महिला के शूज़ इतने बढ़िया लगे थे ना, भाई इनके तो क्लीन हैं, तो भाई तुम इस टाइप के बंदे हो। मतलब होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोरा का गू भी खा लें, तो भाई तुम वे हो, और थर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। मोस्टली तो तुम पाकिस्तानी हो, रीज़न बिहाइंड तुम्हारी कोई फेस प्रोफाइल नहीं होती, फेस नहीं होता जो तुम कमेंट करने आते हो। और भाई साहब तुम इतने सारे लोगों को फॉलो करके रखते हो, कोई फॉलोइंग नहीं होती, कोई पोस्ट नहीं होती, तो भाई तुम ये भिखारिस्तान के जो लोग हैं इतने दुखी क्यों हैं यार। कुछ हमारे भारतीय लोग भी भाई, जिनको अंग्रेज़ लोग इतने अच्छे लगते हैं कि वे उनका गू खानती भी तैयार हो जाएँ। तो भाई मैं थार तीनों कहूँगा, दिमाग बदलो, अपना मेंटेलिटी बदलो। गंदी सोच के आदमी हर जगह हैं, ठीक है। हाँ मैं मानूँ भारत में गणे हैं, पर दूसरे देशों में भाई आबादी भी तो थोड़ी है, नंबर ऑफ मतलब वॉल्यूमेट्रिक भी तो कुछ नाम की चीज़ होती है ना भाई, वॉल्यूम भी तो होता है ना, कहीं पे 1000 लोगों में 10 बंदे ख़राब है, कहीं 100 बंदों में 5 बंदे 2 बंदे ख़राब हैं, तो फ़र्क है भाई, ठीक है। तो आबादी हमारी ज़्यादा इसलिए ज़्यादा दिखता है, और लोग दिखाते हैं, इंडियन लोग रिस्पॉन्स करते हैं, इंडियन लोग वायरल कर देते हैं उन चीज़ों को, इसलिए वो दिखती है। अदरवाइज़ गंद भाई यूएस में भी छक्का भरा पड़ा है, किसी ने बहम हो तो भाई मेरे वीडियोज़ देख लियो तुम। और ये चीज़ भाई साहब मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा, अगर थारा दर्द हो ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दूरती पड़ा है। और इस महिला के जूता में मिला के होगा, कुछ लोग मैंने आके ज्ञान देते हैं कि इनका कल्चर है ऐसा कि भाई ये बेड पर भी चले जावे हैं, मतलब जूते पहरे इन्हें पसंद नहीं है लोगों के बीच में जूते काट के बैठना, ये सीट पर जूते सुधा बैठ जाए, अपने बेड पर भी जूते सुधा बैठ जाए। अगर भाई इनका ये कल्चर है ना तो बड़ा वाहियात कल्चर है, मेरे को तो पर्सनली पसंद नहीं है, हमने बढ़िया लगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अपनी कमेंट करके राय ज़रूर बताना। सिविक सेंस के ऊपर भाई घना ज्ञान मत दिया करो, ठीक है। इंडिया सारा ऐसा ना है, कुछ परसेंट लोग हैं, तो अरे पाकिस्तानी हो भाई, थारे देश के बारे में कमेंट करने लगा है ना, थारी लेनी देनी कर दूँगा मैं, ये हमारे लिमिट में रहा करो। लत्ते कपड़े थमने पहनने आंदे नहीं, ठीक है, खाना पीना थमना आंदा नहीं, ठीक है, माँ बाण में फ़र्क करना थम नाता नहीं, तुम हमने के सिविक साइंस सिखाओगे, तो भाई लिमिट में रहा करो। जब हमने वीडियो बनाने स्टार्ट कर देना तुम पहला बर्बाद हो, धरती में लाग जाओगे। खैर कोई नहीं गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। भाई अभी हवा चल पड़ी ठंडी काफ़ी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से निकला जाए अपने एयरबीएनबी के लिए। और भाई ये देख लो, ये है न्यू जर्सी सिटी, और यहाँ पे मतलब 2 पोर्शन बटे हुए हैं। जो हार्बर के साइड वाला एरिया है ना, उसमें ऐसे मतलब रेड कलर से की बिल्डिंग है, मोस्टली रेड कलर की बिल्डिंग है, जिनमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, जिनमें लोग रहते हैं, और काफ़ी हैपनिंग है। ये मतलब मेन एरिया है यहाँ का। और जिस साइड में रुका हुआ ना वो है रेजिडेंशियल एरिया, खुद के अपने घर हैं जो वहाँ पे रहते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे घर होते हैं। और इस वाले एरिया में तुम्हारे को ना वाइट बहुत देखने को मिलेंगे, जो ये मेन एरिया है। बट जो जिस एरिया में रुका हूँ ना, उधर वाइट के साथ थोड़े मैक्सिकन लोग भी देखने को मिलेंगे। मैक्सिकन तो इधर भी हैं, जितने इधर ये काम वाम
कर रहे हैं ना मोस्टली वो सारे मैक्सिकन, कोलंबियन, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे तुम्हारे को। मतलब मेरा घर भी सीधा ही आता है, मतलब मैं सीधा जाऊँगा यहाँ से, लगभग 700-800 मीटर का डिस्टेंस है ये, मतलब लगभग 1 किलोमीटर मानो, और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरा घर है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे भाई साहब ये नदी थी जिसके ऊपर मैं अभी घूम रहा था। न्यूयॉर्क से यार देखना कितना मस्त लग रहा ना, इतनी हाइट से भाई साहब, काफ़ी मस्त लग रहा है इस वाली जगह से, बढ़िया लगा मेरे को ये वाला रास्ता। और भाई अभी मैंने ना एक मस्त चीज़ देखी, तुम्हारे को भी दिखाता हूँ। इधर ना एक CCTV कैमरा सर लगा रखा है, मतलब एक वो होती है ना कुछ चलने वाली रेडी सी है, पुलिस वालों ने एक वो खड़ी कर रखी है भाई साहब, जिसके ऊपर देखना कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं। अब ये किस लिए लगे हुए हैं ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि कैमरे तो आमतौर पे यहाँ पे सारी जगह पे होते हैं, पर हो सकता है कि ये वाला जोन थोड़ा सा ऐसा हो जहाँ पे कुछ क्राइम ज़्यादा होते हो इसलिए खड़ा कर रखा हो, या कोई रिसेंट कुछ क्राइम हो इसलिए, मतलब बहुत सारे रीज़न है। और भाई वैसे तो हम ना बहुत सेफ़ एरिया में रुके हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ़ एरिया ये। अदरवाइज़ न्यूयॉर्क के कुछ एरिया ऐसे हैं जो तुम्हें अगले ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट डेंजरस एरियाज़ में काउंट होते हैं न्यूयॉर्क के, मतलब बहुत ज़्यादा कोई किसी को ऐसे ही मार देता है। इस वाले एरिया में देखना कितना मस्त मैंशन सा बना हुआ भाई, ये कितना तगड़ा लग रहा है भाई। तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं इस वाले एरिया में, मतलब नए वाली नहीं, मतलब पुरानी गाड़ियाँ जो भाई सब मस्त लगती हैं। ये पता नहीं घर है क्या है, पर मस्त लग रहा है भाई, जो भी है रेड कलर से का मैंशन, ये वही तो नहीं हम नीचे से देख रहे थे जो।